हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य तीनों एक ही वीडियो में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इसमें ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेट करने का नियम क्या होता है। तो नियम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, यानी कर्ता कर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम मुख्य क्रिया लिखते हैं। मुख्य क्रिया लिखने के बाद उसमें यस या ईएस को जोड़ देते हैं। फिर हम इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे है राम घर जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट है राम, तो हम लिखेंगे राम राम। फिर इसमें क्या है, राम के बाद मुख्य क्रिया है जाना, तो यानी गो गो। और इसमें यस या ईएस लगाएंगे, तो इसमें लगा देंगे यस गो। गो के साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, तो गो टू। इसके बाद होम, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप। राम गोज टू होम, राम घर जाता है। फिर है तुम पानी पीते हो, तो ये हो जाएगा, देखिए यू। अब देखिए यू पीना, ड्रिंक, DRINK। अब ड्रिंक, अब इसमें देखिए यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा वहाँ पर हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देंगे, और जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा यहाँ पर हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यू ड्रिंक, ये बहुवचन है यू, तो इसमें यस नहीं लगाएंगे। पानी, वाटर, फुल स्टॉप, यू ड्रिंक वाटर। फिर है वह किताब पढ़ती है। अब देखिए वह किताब पढ़ती है मतलब ये क्या है, ये फीमेल है, वह लड़की है, तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। सी पढ़ना, क्या हो जाएगा, रीड रीड। अब देखिए सी यानी वह एक वचन है, तो हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ हम यस लगा दें, हो जाएगा रीड्स। फिर बुक, ये हो गया बुक, वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स बुक। फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए अब नकारात्मक वाक्य, जैसे मीरा खाना नहीं पकाती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डू या डज, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो जहाँ पर बहुवचन होगा वहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बहुवचन होगा डू का प्रयोग, और एक वचन होगा वहाँ पर हम डज का प्रयोग करते हैं। तो मीरा खाना नहीं पकाती है, तो मीरा देखिए एक वचन है, तो ये हो जाएगा मीरा डज नॉट पकाना, कुक फूड, फिर फुल स्टॉप। तो मीरा खाना नहीं पकाती है, मीरा डज नॉट कुक फूड। फिर वे नहीं खेलते हैं, तो ये हो जाएगा दे। अब देखिए ये बहुवचन है, तो यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट प्ले, खेलना, प्ले, फुल स्टॉप। वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। फिर है मैं नहीं लिखता हूँ, तो आई। अब यहाँ पर देखिए आई है, तो आई बहुवचन है, तो आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट राइट, फिर फुल स्टॉप। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट।
फिर इसके बाद देखिए आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है यही सेम प्रक्रिया रहेगा, सिर्फ हम क्या करते हैं ये डू और डज को हम पहले कर देंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ देखिए यहाँ पर हम डू और डज का प्रयोग हम पहले कर देंगे, डू या फिर डज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सेम प्रक्रिया वही है, सिर्फ हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के पहले डू या डज का प्रयोग हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या राम भोजन खाता है, क्या राम भोजन खाता है। अब देखिए राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, डज राम, डज राम। फिर यहाँ पर मेन वर्ब लगाएंगे, नॉट नहीं है तो मेन वर्ब क्या है खाना, तो हो जाएगा ईट, ईट। फिर फूड, ईट फूड। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाएंगे, अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस है अधूरा माना जाएगा। ठीक है, अधूरा माना जाएगा, तो इसका मतलब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर से ज़रूर लगाना है। तो क्या हो जाएगा, डज राम ईट फूड। फिर है क्या गीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये हो जाएगा गीता एक वचन है, तो यहाँ पर भी हम डज का प्रयोग करेंगे, डज गीता पढ़ना, रेड, रेड बुक। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों हम एक ही वीडियो में सीख चुके हैं।